अमेरिका का इतिहास। यूरोपीय इतिहासकार एक लंबे अरसे से अमेरिका का कोलंबस से पूर्व का इतिहास छिपाते रहे हैं। अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें यूरोपीय इतिहासकार रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं, हजारों सालों तक नस्ली भेदभाव से ग्रसित रहे। उत्तरी अमेरिका को माया एवं एज़टेक सभ्यता और बहामा द्वीप समूह को अरापाक जनजाति तथा दक्षिणी अमेरिका को इंका संस्कृति से जाना जाता है। अमेरिका की मूल संस्कृति का पता यात्रा वृत्तांतों, रोजनामचों, डायरियाँ, भव्य वास्तुकला के अवशेषों से पता चलता है। ये सभी सभ्यताएं शहरी या नगरीय सभ्यताएं थीं। अमेरिका में आजीविका का मूल आधार कृषि व कृषि से जुड़े व्यवसाय थे। मक्का, आलू, कसावा, कपास पैदा करते थे। मेक्सिको की माया संस्कृति व सभ्यता का आधार मक्के की खेती से जुड़ा हुआ था। समस्त त्योहार व उत्सव, धार्मिक क्रियाकलाप जैसे मक्का बोने, उगाने, काटने, ये सब भारत की तरह जुड़े थे। होली, लोहड़ी, मकर संक्रांति पर्वों पे। मेक्सिको में एक और समुदाय एज़टेक, जिसमें पुरोहित व अभिजात वर्ग शामिल थे। इन समुदायों में श्रेणी के अनुसार कार्यों का विभाजन था व कार्यों के अनुसार सम्मान दिया जाता था। योद्धा, पुरोहित, अभिजात वर्ग, व्यापारियों का उचित सम्मान था। राजा सत्ता का प्रमुख था। सूर्य को आराध्य देव मानकर पूजा जाता था। समस्त भूमि सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत के तहत, क्योंकि समुदाय प्रकृति के अत्यंत निकट था। प्रमुख देवता मैक्सिवली, इनके नाम पर मैक्सिको नाम पड़ा। शिक्षा के प्रति जागृत, छात्रों को सेना व धर्माधिकारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। केंद्रीकृत शहरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व, मंदिरों में परंपरागत रूप से सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था। अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुची, इटालियन नाविक के नाम पर हुआ था। यूरोपियों की 3G भावना, गोल्ड स्थायी धातु अर्थात सोना, चांदी व मूल्यवान धातुएं, जिनका अर्जन करना ही यूरोपवासियों का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी ग्लोरी, विस्तारवाद की भावना से उपनिवेश बसाना, क्षेत्राधिकार बढ़ाना। तीसरा गॉड, ईसाइयत का विश्व के समस्त देशों में प्रचार प्रसार। नए मार्गों की खोज के अभियानों का खर्चा पुर्तगाल व स्पेन के राजकुमारों व राजाओं ने उठाया था। ईसाइयत के प्रचार ने कैपिटुलेसियोन नामक इकरारनामों की शुरुआत की, जिसमें पोप ने खोजने वाले इलाके पुरस्कार स्वरूप खोजने वाले को देने का वादा किया। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कस्तूनतुनिया की विजय ने यूरोपीय बाजार को मंदा कर दिया व अधिक कर देने निश्चित किया। यूरोपीय देशों में सोने व चांदी की कमी हो गई। स्थायी धातु का संग्रह गौरव की बात माना जाता था। यूरोपीय राज्यों में सत्ता लॉर्ड, अभिजात व पादरी वर्गों के हाथों में थी। दूसरा या मध्यम वर्ग राज व्यवस्था से दुखी होकर अमेरिका पहुंचने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका में मैसाचुसेट्स उपनिवेश के समीप प्लीमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले अंग्रेज मजहबी स्वतंत्रता की आकांक्षा में ही यहाँ पहुँचे थे। यूरोपीय जेलों में बंद कैदियों को अमेरिका में स्वतंत्र जीवन जीने का विकल्प दिया जाता था। यूरोपीय राजा की देश निकाला सजा पाए भी
अमेरिका पहुँचे। टोलेमी की पुस्तक जियोग्राफी प्रथम बार यूरोप को बताया दुनिया गोल है। यूरोपीय देशों के लोग अपने साथ बीमारियां लेकर अमेरिका आए, जिससे मूल निवासी की जनसंख्या पर घातक प्रहार पड़ा। चेचक, इन्फ्लुएंजा, ब्यूबोनिक प्लेग यूरोपीय लोगों द्वारा मूल निवासियों को गोरी बस्तियों से दूर कर दिया गया। अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष किसी सामंतीय व्यवस्था, विदेशी सत्ता या निर्धनता एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि मनुष्य के स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार हेतु लड़ा गया था। इस युद्ध में व्यापारी व मध्यम वर्ग ने भाग लिया था। संघर्ष के बाद बनने वाली परिषद में अंग्रेज व्यापारिक वर्ग का ही योगदान रहा। अमेरिका मूल निवासियों या रेड इंडियन को उनके ही देश में भविष्य निर्माण व देश हित में योगदान से वंचित रखा गया था। प्रारंभिक संविधान में जनसाधारण को मताधिकार से वंचित रखा गया। इस संविधान में स्त्रियों, निग्रो को भी नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया। कार्ल एल बेकर के अनुसार यह क्रांति उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। इतिहासकार ट्रेवेलियन ने यूरोपीय अमेरिकियों को सरल स्वभाव वाला बताया है। टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस में से एक द्वीप महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। शिक्षा के प्रमुख केंद्र 1636 ईस्वी में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज, 1639 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज, पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। विद्वान जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स 1704 ईस्वी में बोस्टन में पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज़ लेटर प्रकाशित हुआ। 1765 ईस्वी तक समाचार पत्रों की संख्या 25 तक पहुंच गई। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य। इंग्लैंड विजय, अमेरिका में फ्रांसीसी सत्ता का अंत। फ्रेंच कैथोलिक व रेड इंडियन संख्या वाले क्षेत्र इंग्लैंड के हाथों में आ गए। इंग्लैंड ने इन्हें कुछ आरक्षित क्षेत्र दे दिया। अमेरिकी उपनिवेश में नागरिकों में जनतंत्र व स्वतंत्रता के प्रति अधिक झुकाव था। ये लोग जन सहमति से कानून निर्माण के पक्षधर थे, जैसा कि मैरीलैंड व पेंसिल्वेनिया के अधिकार पत्रों में देखने से स्पष्ट होता है। इंग्लैंड सरकार ने उपनिवेशों पर कर लगाकर व्यापार नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो अमेरिका निवासियों ने विरोध किया। इंग्लैंड अपने कानून नेविगेशन को कठोरता से लागू नहीं कर सकता था। जॉर्ज तृतीय के सम्राट और ग्रेनविले के प्रधानमंत्री बनने पर इंग्लैंड को यह एहसास हुआ कि उपनिवेश तो मात्र देश के लाभ हेतु होने चाहिए, लेकिन अमेरिका में इसके उलट इंग्लैंड को खर्च करना पड़ रहा है। शासन व्यय व संरक्षण व्यय अधिनियम लागू। अमेरिका ने विरोध किया।